और अब आइए खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गहलोत सरकार के सुपर कॉप्स की। वो सुपर कॉप्स जो एसीबी में तैनात हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एंटी करप्शन एजेंडे को लागू करने में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं एसीबी के डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, एडीजी सौरभ श्रीवास्तव और आईजी दिनेश एमएन की, जिन्होंने करीब 70 दिनों में ही 52 ट्रैप किए हैं। और इसी कड़ी में अब इस टीम ने एक और बड़ी मछली पर कार्रवाई की है। एसीबी टीम ने सीबीआई के घूसखोर इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के दलाल को 75 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप किया है। हालांकि प्रकाश चंद खुद फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो करते हैं करप्शन का दी एंड, जो लागू करते हैं गहलोत का एंटी करप्शन एजेंडा, जो जान की बाजी लगाकर पकड़ते हैं बेईमानों को, एक कप्तान और उनके 2 जांबाज लेफ्टिनेंट जुटे मिशन में। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की अगुवाई में जुटे सौरभ श्रीवास्तव और दिनेश एमएन, जिन्होंने करीब 70 दिन में किए 52 ट्रैप। दी सुपर कॉप्स। शोले मूवी का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। कुछ ऐसा ही खौफ इन दिनों राजस्थान की एसीबी टीम ने घूसखोरों में कायम कर दिया है कि अब अगर कोई घूस लेगा तो एक ही आवाज आएगी, मत ले बेटा, वरना एसीबी आ जाएगी। जी हां, कप्तान यानी एसीबी के डीजी आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 2 लेफ्टिनेंट यानी एडीजी सौरभ श्रीवास्तव और आईजी दिनेश एमएन एक के बाद एक बड़ी मछलियों को फंसा रहे हैं। इस टीम का एक ही मकसद है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एंटी करप्शन मैंडेट को पूरा करना, जो ये बखूबी कर रहे हैं। पहले कोटा में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में तैनात आईआरएस सहीराम मीणा हो या फिर जयपुर के झोटवाड़ा के एसीपी आस मोहम्मद, इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम उठाते हुए इन सुपर कॉप्स ने सीबीआई में चल रहे घूसखोरी के खेल का पर्दाफाश किया है। जयपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद्र के दलाल शांतिलाल को 75 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी की गृह निर्माण सहकारी समिति है, जिसका एक केस हाईकोर्ट में चल रहा है और मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मामले में इंस्पेक्टर ने दलाल के जरिए 1.5 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी, जिसमें से 90 लाख रुपए तो वो पहले ले चुके थे। आज 30 लाख नकद और 45 लाख के चेक के साथ एसीबी ने दलाल को रंगे हाथ धर लिया। हालांकि प्रकाश चंद्र कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया। अभी तक की जो सूचना हमारे पास है उसके हिसाब से ये कुछ गृह निर्माण समिति के संबंध में किसी विवाद को लेकर के 18 केसेस पहले दर्ज हुए थे और इन केसेस को हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई में ट्रांसफ़र किया गया था। इन 18 केसेस में से 3 केसेस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रकाश चंद थे और इन 3 केसेस में हमारा परिवादी मुलजिम भी नहीं था, लेकिन उसको ये धमकाया जा रहा था कि हम आपको इसमें मुलजिम बना देंगे, अन्यथा आप हमको पैसे दो, जिसके 90 लाख पहले लिए थे और 75 लाख कल उन्होंने प्राप्त किए। सीबीआई के अधिकारी लगातार हमको सहयोग कर रहे हैं और हमारी टीम के साथ भी हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है कि प्रकाश चंद दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं और डेपुटेशन पे यहाँ पर कार्यरत हैं। एसीबी के मुताबिक काफी समय से इंस्पेक्टर प्रकाश चंद पर नजर रखी जा रही थी और जिसके चलते उसकी बेईमानी की परतें खुलती चली गई और आज एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। फिलहाल प्रकाश चंद्र की तलाश जारी है। कल देर रात इस रिश्वत देने लेने के कार्यक्रम का दूसरा जो हिस्सा था उसको अंजाम दिया गया और शांतिलाल आचल्या ने इन परिवादी से उस प्रकाश चंद के द्वारा मुकदमों में सुविधा दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए नकद और 45 लाख रुपए के सेल्फ चेक जो हस्ताक्षर शुदा थे ये रिसीव किए। इस पर हमने जो हमारी टीम थी एसीबी की उसमें उसने कार्रवाई करी नरोत्तम वर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और रंगे हाथों शांतिलाल आचल्या को इस 30 लाख रुपए नकद और 45 लाख रुपए के चेक्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के खिलाफ साक्ष्य
तो काफ़ी मतलब जितने साक्ष्य होनी चाहिए उतने पूरे साक्ष्य, उनको बुलाया गया तो आए नहीं। उसके बाद जैसे साहब ने बताया सीबीआई के अधिकारियों को सूचित कर दिया, उनकी पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है उनसे अधिकारियों से, और जो भी हमें तफ्तीश में जो कागजात चाहिए वो सब देने के लिए सीबीआई ने प्रॉमिस किया। डीजी आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में ये कोई पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी 26 जनवरी को टीम ने कोटा में कार्रवाई करते हुए आईआरएस सहीराम मीणा को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा था और अफीम की खेती की आड़ में नारकोटिक्स महकमे में पनप रहे करप्शन के मकड़जाल को तोड़ा था। वहीं जब सहीराम के ठिकानों पर तलाशी ली गई तो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ था। फिलहाल सहीराम जेल में बंद है। इसके बाद इन सुपर कॉप्स ने 13 फरवरी को झोटवाड़ा थाना सर्किल में चल रहे घूसखोरी के मकड़जाल को तोड़ा। एसीबी ने एसीपी आस मोहम्मद के लिए 1 लाख की घूस लेते रीडर को गिरफ्तार किया। वहीं जांच में यह भी सामने आया था कि इस घूसखोरी के खेल में एसएचओ इंस्पेक्टर भी मिले हुए थे। हालांकि कार्रवाई के बीच आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। वहीं बात अगर जनवरी से अब तक की गई कुल कार्रवाई की हो तो एसीबी की यह टीम अब तक अपना अर्धशतक पूरा कर चुकी है। मतलब करीब 70 दिन में इस टीम ने 50 से ज्यादा कार्रवाइयों को अंजाम दिया है और बेईमानों को उनके ठिकाने पर पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस मकसद से इन सुपर कॉप्स को एसीबी की जिम्मेदारी सौंपी है, उसे बहुत ही शानदार तरीके से ये टीम पूरा कर रही है। और जिस रफ्तार से ये टीम घूसखोरों पर कार्रवाई कर रही है, उससे तो लगता है कि राजस्थान के हर विभाग से घूसखोरी का अंत होकर रहेगा और ईमानदारी सिर चढ़कर बोलेगी। नवीन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एंटी करप्शन एजेंडे को एज अ टारगेट के तौर पर, एज अ चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं एसीबी के अधिकारी, और इसी वजह से आज एक बड़ी और अहम कार्रवाई एक बार फिर से। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं दिव्या, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसको अंजाम दिया गया है। अपने आप में इस कार्रवाई का अगर हम देखें एसीबी का इतिहास उठा करके, तो जो बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है उनके अंदर इनको शुमार किया जा सकता है। जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से प्रॉपर सर्विलेंस रखा गया, फ़ोन टैपिंग की गई, और पिछले 10 दिन से लगातार एसीबी के अधिकारी कोशिश कर रहे थे ये ट्रैप करने की। और 10 दिन तक दिव्या अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल होता है लगातार उस पर सर्विलेंस रखना, टैपिंग करना, और उसके बाद में जो सोर्स होता है उनको रेगुलर डेवलप करना, परिवादी का जो विश्वास होता है वो जीतना। क्योंकि जब भी एसीबी के पास में कोई परिवादी पहुंचता है तो सबसे बड़ा जो ऑफिसर के पास में मोटो होता है, जो टारगेट होता है, वो ये होता है कि उसके विश्वास को जीता जाए। और वही करने के बाद में, क्योंकि एसीबी के अंदर अभी जो टीम बैठी हुई है वो बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स की टीम है, हम कह सकते हैं। जिस तरीके से आलोक त्रिपाठी साहब ने कमान संभाल रखी है, सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, आईजी दिनेश एमन हैं, और एसीबी के बेस्ट ऑफिसर्स के अंदर ये एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा आते हैं जो ग्रामीण एडिशनल एसपी है। लेकिन हमने अमूमन देखा है कि बड़ी बड़ी कार्रवाई इनको ही सौंपी जाती है। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो उसी तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से हमारी अभी सीबीआई सोर्सेज से बात हुई है, सीबीआई भी रेगुलर पैरेलली इसमें एसीबी का सहयोग कर रही है। और रात को जब देर रात ये ट्रैप का आयोजन किया गया, जब प्रकाश चौधरी को भी गिरफ्तार करने के ऑलमोस्ट नतीजे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जो खाली जो बिचौलिया था शांति आंचल्या, उसके बाद में जो प्रकाश चौधरी है वो भाग गया था। तो उसके बाद में जब इंफॉर्मेशन सीबीआई को दी गई, जो सीबीआई ब्यूरो है यहाँ का, वाईके शर्मा अभी एडिशनल एसपी है, ब्यूरो इंचार्ज है, उन तक जब ये जानकारी पहुंची तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी जो पैरेलल पूरी टीम है उनको साथ में लगा दिया और एसीबी के साथ में ये कोशिश और तलाश में जुड़ गए कि किसी भी तरीके से प्रकाश चौधरी जो इंस्पेक्टर है उसकी तलाश पूरी हो जाए। हम आपको ये भी बता दें कि 1 साल पहले प्रकाश चौधरी ने दिल्ली पुलिस से सीबीआई पे डेपुटेशन पे आए थे और उनके साथ में 2 ऑफिसर्स और आए थे दिव्या, उनका नाम है नरेंद्र कुमार और पुरुषोत्तम शर्मा। ये अपने अलग अलग विंग के अंदर इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज थे। तो ये जो आनंद गृह निर्माण सोसाइटी का जो मामला था वो इनके पास में आया था, प्रकाश चौधरी के पास में, और उसके बाद से बिल्कुल आसिफ, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इसी रफ्तार से एसीबी के अधिकारियों ने आगे भी काम किया तो भ्रष्टाचार की जो जड़ें पनपी हुई हैं अलग अलग विभागों में वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए।